जीवम जीवम दब्बम जिणवरवस हेड जेडे दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 8 पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से। यहाँ पेज नंबर 78 इसमें लास्ट पैराग्राफ इस गाथा में चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 8 में कि जीव के अकर्ता स्वरूप की यहाँ बात चल रही है। जीव को किस किस नय से कर्ता कहा जाता है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अकर्ता है। ये बात हो रही है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, साधक जीव स्वसन्मुख अंश से वीतराग दशा का कर्ता तन्मय पने से हुआ, इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय से वह शुद्ध भावों का कर्ता है और सिद्ध भगवान मुक्त दशा में पूर्ण शुद्ध निश्चय से अनंत ज्ञान आदि शुद्ध भावों के कर्ता हैं। पूर्व में क्या बात हो गई कि कोई भी जीव मात्र संयोग शरीर कर्म का कर्ता नहीं है। कोई भी जीव संयोग शरीर कर्म का कर्ता कोई जीव नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं है। घट पट आदि का कर्ता असद बुद्ध व्यवहार न से कहा जाता है ना। और घट पट के होने में जीव के विकारी भाव निमित्त होते हैं। तो बहुत से बहुत कहो तो जीव विकारी भावों का कर्ता है, घटपट आदि का कर्ता नहीं है। और विकारी भावों का कर्ता अशुद्ध निश्चय से कहा जाता है। यह सद्बुद्ध व्यवहार ने कह है ना। या निश्चय की बात चल रही है तो अशुद्ध निश्चय से राग आदि का विकार का कर्ता जीव को कहते हैं। किस जीव की बात चल रही है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के सापेक्ष बात चल रही है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अकर्ता है। अब इस परम अकर्ता तत्व को अशुद्ध निश्चय से राग आदि भावों का कर्ता कहा जाता है। हाँ जी। क्या बोल रहे हैं? फिर क्या बोल रहे हैं? साधक दशा में साधक जीव मतलब कौन? भेद विज्ञानी जीव, जिसने अपने स्वरूप को जाना है और स्वरूप को जानकर उसको रत्नत्रय प्रकट हुए। तो रत्नत्रय कहाँ प्रकट हुए? कि जीव की परिणति में। किसने उत्पन्न किए? तो कहेंगे इसी जीव में उत्पन्न हुए। तो इस अपेक्षा से उन शुद्ध अपूर्ण शुद्ध भावों का कर्ता जीव को एक देश शुद्ध निश्चय से कहा जाता है। और पूर्ण शुद्ध पर्यायों का कर्ता पूर्ण शुद्ध निश्चय न कहो या साक्षात शुद्ध निश्चय न कहो, अनंत शुद्ध भावों का कर्ता कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? और भगवान आत्मा तो परम अकर्ता है। परम अकर्ता को घटपट आदि का कर्ता व्यवहार न से, विकारी भावों का कर्ता अशुद्ध निश्चय से, या निश्चय का अर्थ यह है कि उसी द्रव्य की पर्याय होने से। एक देश शुद्ध निश्चय से शुद्ध पर्यायों का कर्ता, और साक्षात शुद्ध निश्चय कहो या पूर्ण शुद्ध निश्चय से कहो तो अनंत ज्ञान आदि पूर्ण शुद्ध पर्यायों का कर्ता कहा जाता है। और मूल द्रव्य भगवान आत्मा परम अकर्ता है।
समझ आ गई बात? अब इससे बहुत सारी बातें सिद्ध होती हैं, हालांकि अपन ने नए जब पढ़े थे तो उनमें सब ये चर्चा हुई थी कि जो विकारी पर्याय है उसको भी कराने वाला कोई नहीं, पर पदार्थ भले निमित्त हैं पर होते जीव की पर्याय में है। हाँ जी, इसलिए अशुद्ध निश्चय है वो। हाँ, एक बात। दूसरी बात कि जीव में होते हैं परंतु जीव उन्हें अदल बदल फेर फार नहीं कर सकता। दूसरी क्या बोला? हाँ जी, फार नहीं कर सकता, करता। समस्या क्या है? अज्ञानी जीव को कर्ता कहो तो फिर वो इस रूप में कर्ता स्वीकार करेगा कि हम परिणाम अदल सकते, बदल सकते, कम कर सकते, ज्यादा कर सकते, जल्दी कर सकते, देर में कर सकते, हाँ जी, है ना? होते तो हैं बस। होते हैं, जीव की पर्याय है, जीव की पर्याय में अशुद्धता हो रही है तो जीव अशुद्ध भावों का करता है और घटपट आदि का करता नहीं, हाँ जी, पत्नी बच्चे दुकान मकान का करता नहीं, ऐसा। अब कह रहे हैं कि भेद विज्ञान हुआ तो रत्नत्रय का कर्ता कौन है? जीव। तो जीव रत्नत्रय का करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। देवशास गुरु भी निमित्त हैं, वे तुमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देते नहीं। समझ आई बात? वो पर्याय स्वयं ही अपने स्वकाल में स्वभाव सन्मुख हो, भेद विज्ञान करे, तत्व ज्ञान करे, 7 तत्वों का निर्णय करे, है ना, तो उसकी पर्याय में रत्नत्रय प्रकट होते हैं और जीव की पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उसका कर्ता जीव को कहते हैं। तो आज ऐसा कोई प्रतिज्ञा लेके बैठे कि आज तो मैं सम्यक दर्शन करके ही रहूंगा, देखो यहाँ पे लिखा है जीव ही करता है, समय के लिए बैठा और मैं करके ही रहूंगा, तो करके ही रहूंगा वाले को तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने को करता जाना, हाँ जी, है ना, ऐसा। इसी प्रकार पूर्ण सिद्ध मुक्त दशा का बोलो, आदिनाथ भगवान कितने समय तक रहे चतुर्थ गुण स्थान में, फिर कितने समय तक रहे अनंत दशा में, तो वो फटाफट से सिद्ध क्यों नहीं हो गए? सीमंदर भगवान कोटि पूर्व की फटाफट सिद्ध क्यों नहीं हो जाते? कि देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अनंत ज्ञान आदि शुद्ध भावों का कर्ता जीव है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होता है ना, तो उस पर्याय का कर्ता वो ही जीव है। जल्दी देर कम ज्यादा कोई मैटर नहीं है। समझ आ गई? पर्याय की कर्ता पर्याय है दीदी, यही ना? हाँ बस ठीक है। अब देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है कि भगवान शुद्ध निश्चय से ज्ञान आदि शुद्ध भावों के करता है, उस पूर्ण ज्ञान में नए नहीं होते। सिद्ध भगवान को जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान में नए नहीं होते। समझ आई बात? क्यों नहीं होते केवल ज्ञान में नए? कोई बताएगा? अपेक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, सब एक साथ झलक रहा है एक साथ झलक रहा है। और शुद्ध मुख्य गौण ज्ञान नहीं करना, मुख्य गौण नहीं करना। ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय में नए होते हैं, ये शुद्ध ज्ञान को फैसिलिटी है, किसी को मुख्य कर सके, किसी को गौड़ कर सके, है ना। लेकिन भगवान के ज्ञान में नए नहीं होते, सब एक साथ ही झलक रहा है, किसको गौड़ करेंगे, किसको मुख्य मुख्य करेंगे, ऐसा। अब देखो आत्मा क्या कर सकता है, ये बात चल रही है इस गाथा में। क्या बात चल रही है? आत्मा क्या कर सकता है, क्या बात चल रही है इस गाथा में? बोलो। आत्मा करता है, उसको करता किस कारणों से कहा, किस अपेक्षा से कहा, ये बात चल रही है। और आत्मा तो करता है। और थोड़ा क्लोज में कोई बताएगा?
आत्मा क्या कर सकता है, इस गाथा में क्या बात चल रही है? शुद्ध पर्याय होता मैं है। क्या कर सकता हूँ, संज्ञा में लो सर्वनाम को। क्या बात चल रही है? भक्त ज्ञान कर सकता है। मैं क्या ज्ञायक कर सकता हूँ, हाँ ये बात चल रही है, ये सीखना ज्ञायक है। मैं अपने को क्या जान रहा हूँ और वास्तव में मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मेरी बात चल ज्ञान कर रही सकता है। हूँ। बस आत्मा सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, ये बात चलती है। शरीर कर्म लक्ष्मी इत्यादि का परिवर्तन वर्तमान दशा उनसे होती है, ऐसा नहीं जानता हुआ अज्ञानी मैं हूं तो अवस्था परिवर्तित होती है। आटे की अवस्था किसने परिवर्तित कराई? आटे को रोटी रूप किसने परिणमाया? मैंने परिणमाया। इस पुद्गल परमाणुओं की अवस्था मेरे से परिणमित होती है, उसकी तो अपनी कोई शक्ति है नहीं, ऐसा मानता है। किंतु कोई जीव पर का तीन काल तीन लोक में किसी प्रकार से कुछ नहीं कर सकता। दीवारों पे लिख दो बहुत बोल्ड लेटर्स में, तीन काल तीन लोक में किसी प्रकार से कोई जीव कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। समझ में आई बात? तीन लोक तीन काल में कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। सारे द्रव्य अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। फिर जीव क्या कर सकता है? मात्र मिथ्या वासना और शुभाशुभ राग को करता है, अथवा शुद्ध भाव को कर सकता है। अपनी पर्याय को दो, पर का निषेध करने के लिए अपनी पर्याय को कर सकता है। विधि निषेध चलता है ना, पर का कुछ नहीं कर सकता तो कुछ तो करता है ना आत्मा। हाँ, अपनी पर्याय को कर सकता है, दूसरे की पर्याय को नहीं कर सकता। समझ में आई बात? हाँ जी। फिर अपनी पर्याय का भी निषेध करेंगे तो अभी क्या बोलेंगे? न राग कर सकता न वीतरागता कर सकता, वे अपने स्वकाल में उत्पन्न होती हैं पर्याय, तुम तो मात्र जान सकते हो। हाँ जी। तो उनका निषेध करके जानने पर लेके आए। अब ये जानने के नाम पर भी कोई संबंध बिठाए, हाँ मैं तो जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, तो जानने के नाम पर भी संबंध हटाने के लिए जानना भी पर्याय है। तुम तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, ज्ञायक हो बस। ऐसा हम्म। परम पदार्थ हो। तो जानने का निषेध करके जाननहार तक, मोह नशे जब जाने जाननहार है, बहुत सुंदर। तब मोह की चट्टान पे पहला हथौड़ा पड़ता है, फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। हम्म। यहाँ विशेष ऐसा जानता है, जानता कि शुद्ध अशुद्ध भावों का परिणमन है, उसको जीव कर सकता है। तो इनकी अस्थि की, लेकिन हाथ पैर हिलाना बोलना लिखना इत्यादि व्यापार रूप क्रिया को कोई जीव, कोई भी जीव, एनी जीव, कोई जीव किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना। हाँ, निमित्त उसी को कहते हैं जो अकर्ता होता है, समय पर उसकी उस उपस्थिति होती है। शुद्ध अशुद्ध भावों के परिणमन को करता है, इसका अर्थ है हाथ पैर बोलना चलना लिखना ये नहीं करता। इनकी अस्थि कर दी, उनकी नास्ति कर दी। क्लियर है? जड़ पदार्थ जगत में स्वतंत्र वस्तु है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जड़ पदार्थ विश्व में जगत की स्वतंत्र वस्तु है,
वे अपने आप में कंप्लीट वस्तु हैं, वे भी उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत्व वाले हैं, वे भी अनंत गुण वाले हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं, उनके भी गुणों की प्रति समय पर्याय होती हैं, स्वतंत्र योग्यता से होती हैं, उनमें परिणमन करने की अपनी खुद की सामर्थ्य है। चार द्रव्य तो अनादि अनंत शुद्ध परिणमन कर रहे हैं, और विकार रूप होने की योग्यता पुद्गल द्रव्य में भी है। ये बहुत जल्दी से स्कंद बनाता है, फिर बिखर जाता है, फिर इकट्ठा होता है, फिर बिखर जाता है। हाँ जी। वो भी विकार रूप परिणमन करता है, और पुद्गल के विकार में के परिणमन में कभी जीव का भाव निमित्त है और कभी कभी काल द्रव्य निमित्त है। हाँ। बोले ये हवा, पानी, बर्फ जम रही है, बादल आ रहे हैं, धूप निकल रही है, ये सब क्या है? पुद्गल तो परिणमन है। तो कौन सा उनका कर्म का उदय है जो उनको विकारी भाव हो रहे हैं? बोलो, कोई नहीं। और वहां कौन सा जीव है जो उसका भाव उनको निमित्त पड़ रहा है? कौन सा जीव है जिसके भाव के निमित्त से बादल बन रहे हैं, नहीं है पानी कोई बरस रहा है? काल द्रव्य कोई नहीं। बस। तो वहां काल द्रव्य निमित्त है। अब समझना, एक बीज डाला और फिर वो पेड़ रूपण किया उसने, तो उसमें कौन निमित्त है? तो कहेंगे भैया वो किसान निमित्त है। वहां पर भी काल द्रव्य निमित्त है। काल द्रव्य तो सदा निमित्त है, हमेशा। सदा निमित्त है, सदा निमित्त है। इसलिए चर्चा करते हैं ना, सिद्ध भगवान को छायक भाव उत्पन्न हुआ, पहली पर्याय में कर्मों का क्षय हो गया, वन टाइम। अब दूसरी पर्याय में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, अनंत काल तक कौन निमित्त है? मोक्ष की पर्याय उत्पन्न होने के लिए कौन निमित्त है? कर्म का क्षय तो पहली पहली पर्याय हुई थी, तब हो गया था कर्म का क्षय। अनंत काल तक छायक भाव बोलते हैं। मोक्ष तत्व क्या है? छायक भाव है। हाँ जी। तो उसमें कौन निमित्त है? काल द्रव्य निमित्त है। काल द्रव्य की परिभाषा ही है स्वयं परिणमते हुए, वहां पे भी लगा लो, स्वयं परिणमते हुए द्रव्यों को परिणमन में निमित्त, जिनमें परिणमन करने की योग्यता है। सब में ही परिणमन करने की योग्यता है। योग्यता उस वस्तु की है। काल द्रव्य से लड़ाई करो जाके। कोई प्रेस करता था और कपड़ा जल गया, तो अब आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, इतनी महंगा था, तुमने जला दिया, ध्यान से काम नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते। बोलो, वो तो काल द्रव्य निमित्त है। कौन करेगा काल द्रव्य से झगड़ा? बोलो। दीदी यहाँ तो बहुत समझ में सारे आ गया? निमित्त है। यहाँ तो हाँ आयरन बोर्ड भी निमित्त है, सब निमित्त है। हाँ हाँ। अब एकमात्र वो एक जो वो जो घटनाक्रम हो रहा था ना, उसको भी जीव नहीं कर रहा था। हाथ पैर हिलाना जीव नहीं कर रहा था, प्रेस को पकड़ने का काम जीव नहीं कर रहा था। समझ में आ रही है बात? वहां एक भाव निमित्त था बस, इस कपड़े को मैं आयरन कर दूं, ये भाव उपस्थित था ओनली। न उसने प्रेस की, न कपड़े को जलाया। हम डायरेक्ट आरोपित करते हैं, है ना? ऐसा कोई बोलेगा नहीं नहीं, वो लापरवाही करते हैं ना, इसलिए ध्यान नहीं दिया। तो वो ध्यान नहीं देना भी निमित्त है। ध्यान देते देते कैसे जलता? और वो पर्याय उत्पन्न होती थी, हो रही थी ध्यान नहीं देने वाली। कौन बिगाड़े, कौन सुधारे, कौन परिणमन कराए किसी को? मार्ग तो एकदम स्वतंत्रता का है। और जो ज्ञान स्वीकार कर लेता है वो सहज हो जाता है, जो स्वीकार नहीं कर पाता वो असहज रहता है। तो कहते हैं भैया तू असहज होने का करता है, और जिसने स्वरूप जान लिया ये सहज होने का करता है। क्यों? पर्याय उसी द्रव्य की है। समझ आ गई बात?
जड़ पदार्थ जगत की स्वतंत्र वस्तु है, इसलिए उसकी विकारी पर्याय अथवा अविकारी पर्याय, संयोग अथवा वियोग, गति अथवा स्थिति का परिवर्तन वह जड़ स्वतंत्र कर्ता द्वारा होता है। बोलो, स्वतंत्र होता है। जगह जगह लगाते, वो तो हम पहुंच गए टाइम से, वो तो हमने बचा लिया, वो तो हमने मार दिया, वो तो हमने गिरा दिया, और हमने सुधारा, हमने बिगाड़ा। वो वस्तु स्वतंत्र परिणमन कर रही है। बोलो, जीव से उसकी पर्याय नहीं होती। जीव तो ज्ञाता मात्र स्वभाव को भूलकर, वो तो ज्ञाता मात्र है। कर्ता की नास्ती करेंगे तो ज्ञाता बोलेंगे। वस्तु तो ज्ञातृत्व का पिंड है, वो जानने वाली पर्याय है। तो बीच में वो उपयोग लक्षण पर्याय से बात करनी पड़ती है ना। जीव तो ज्ञाता मात्र है, और ज्ञाता मात्र स्वभाव को भूलकर एक विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। बस स्वरूप को जाना, अनंत शांति। और बाहर में कैसे भी क्रिया परिणाम हो रहे हैं, शांति चल रही है। और ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा में हूं ऐसा नहीं जाना, 24 घंटे अशांति। 24 घंटे। समय सार जी का अंतिम कलश चल रहे हैं, अंतिम कलश। भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धाए कल केचन, तस्य अभाव तो बद्धा, बद्धाए किल केचन। जितने सुखी हैं जीव अब तक, भेद ज्ञान महान से, जितने दुखी हैं जीव अब तक, अपने ही अज्ञान से। अज्ञान से दुख और भेद विज्ञान से सुख। सर्व दुखों से रक्षा करता है भेद ज्ञान। क्या बोला? बात समझ ली। सर्व दुखों से रक्षा करता है भेद विज्ञान। भेद ज्ञान है जहां सच्ची शांति है, वहां सच्ची शांति। हम तो बोलते ही नहीं है, हम तो चुप रहते हैं, भैया हमें क्या लेना देना। ये शांति नहीं है, अशांति है। शांति नहीं है ये। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जीव से उसकी पर्याय नहीं होती। जीव तो ज्ञाता मात्र स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप दया दान हिंसादि भावों को करता है, अथवा शुद्ध हूं ऐसा पहचान कर स्वलक्ष्य से शुद्ध भाव को करता है। उनकी नास्ती करने के लिए ये करता है जीव, वो नहीं करता। बस अब दाल भात साग रंग वगैरह जीव नहीं करता, तब कौन करता है? कोई ईश्वर करता है? नहीं नहीं, प्रत्येक वस्तु नित्य है और स्वतंत्र परिणामी है। दाल भात कौन करता है? वो दाल भात का परिणामन है, परमानेंसी विद चेंज। वस्तु नित्य है और नित्य रहते हुए परिणामन स्वभावी है। भात कौन करता है? वो भात स्वयं ही परिणामन करता है। चावल भात रूप परिणामन स्वयं करता है। नींबू को हरे से पीला कौन करता है? बोलो, एक जीव कितनी चालाकी करता है कि उसको तो कहता है स्वयं परिणमन, और दाल भात को कहता है हमने परिणमाया। अब जो होते नहीं दिख रहा ना, इसी का मूड होकर भवितव्य को विचारता है। मूड होकर, स्वरूप समझ के नहीं। ठीक है, खाना को उंगली से कौर को कौन बनाता है? दाल में कौन लगाता है? तो मैं लगाता हूँ। और फिर यहाँ से नीचे उतरने के बाद फिर कौन करता है? स्वयं होता है।
तो फिर जब वो स्वयं होता तो ये भी स्वयं होता, स्वीकार करो। हरे नींबू को पीला नींबू कौन करता है? कि स्वयं। कच्चे आम को पका कौन खट्टे से मीठा हो गया? बोलो। खट्टा था, हार्ड था, मीठा हो गया, सॉफ्टनेस आ गई। ग्रीन था, येलो हो गया। किसने किया? कि स्वतंत्र। बीज तो हमने लगाया। हरे से पीला आम खुद हुआ, लेकिन आम का बीज किसने लगाया? वो हमने लगाया। क्यों भैया? वो भी स्वयं ही लगा। जीव का भाव निमित्त है बस। समझ में आ रही है बात? बच्चा संस्कारित हुआ, किसने किया? हमने किया। और नहीं हो पाया जो वो भैया उसकी योग्यता। समझ आ रही है बात? अद्भुत बातें हैं। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं, तू करता बनता है तो सबका करता बन, और अकर्ता बनता है तो भी सबका अकर्ता बन। किसी का करता किसी का अकर्ता, ऐसा थोड़ी स्वरूप है। घरों में कितनी झंझट हो रही है। जैसे कोई पुरुष स्वाध्यायी हो तो वो बहुओं को बोलता है कि भैया तुम भी स्वाध्याय किया करो, अच्छी चीज है, तुम भी स्वाध्याय करो। तो चलती तो किसी के ऊपर नहीं है, जो योग्यता नहीं है, ना बेटे पे चले ना बहू को चले। तो दोष बहू को तो दे देगा, सुनती थोड़ी है, बिल्कुल उसकी अच्छे के लिए बोलते हैं। और बेटा को दोष नहीं देगा। अरे अब वो तो बेचारा ऑफिस और इतनी जिम्मेदारी और इतना ये और ये वो, और बहू अगर करने लगे तो वो भी करने लगेगा। समझ में आ रही है बात? और पत्नी नहीं करे तो अब भाई उनकी योग्यता, पत्नी की योग्यता, और बहू स्वाध्याय नहीं करती। उसकी लगा लेना ऐसे दृष्टांत है एक। समझ में आ रही है? बहू तो करती नहीं है, सो वो खराब है, और पत्नी पे चलती नहीं है तो उसकी योग्यता है। ऐसे नहीं चलता भैया, निर्णय करो क्या स्वरूप है। मैं पर को परमा नहीं सकता, और पर के विपरीत परिणमन से मेरी कुछ लाभ हानि नहीं होती। कोई लाभ हानि नहीं होती, कोई लाभ हानि नहीं। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक वस्तु नित्य है और स्वयं परिणामी है। काला या सफेद रूप, शरीर, वस्त्र वगैरह अवस्था पुद्गल से होती है, क्योंकि उसकी सत्ता का जीव की सत्ता में त्रिकाल अत्यंत अभाव है। बोलो। अत्यंत अभाव की परिभाषा याद है, लेकिन प्रयोग नहीं कर रहे। जहां अत्यंत भाव है, बोलो, वो ज्ञान कहो किस मतलब का? किस मतलब का ज्ञान है? जिसमें ज्ञायक का ज्ञान नहीं, जो अत्यंत भाव की परिभाषा तो जानता है पर प्रयोग नहीं करे। किताबी क्या ज्ञान, मतलब का है ज्ञान? बोलो। बिना मतलब। अरे बोलो, तुम ठीक से खाना नहीं खाते इसलिए ऐसा हो गया, तो थोड़ा सा ऐसा योगा करो, थोड़ा सा खाने का ध्यान रखा करो, इसलिए हो गया। ध्यान नहीं रखा इसलिए हो गया। या कह रहे हैं कि तुम परमा सकते नहीं परद्रव्य को। निर्णय करो, स्वद्रव्य परद्रव्य का निर्णय करो। जो शरीर आदि स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? संयोग स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? मेरे में और उनके बीच में अत्यंत भाव है कि कुछ कुछ करने का भाव है? थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, निमित्त तो है ना, थोड़ा निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना। तो इससे स्पष्ट और इतना सरल और इतना एकदम ओपन खोल के स्वरूप और क्या हो सकता है? बोलो। हाँ जी।
और क्या हो सकता है? कोई आत्मा उसका व्यवहार से भी करता नहीं है, कहा जाता है ओनली। नए वस्तु में नहीं होते, नए कथन में होते हैं, वस्तु वस्तु ही बनी रहती है। वस्तु निश्चय से करता और व्यवहार से अकर्ता, या उल्टा करो, व्यवहार से करता और निश्चय से अकर्ता। वस्तु में नहीं है ऐसा स्वरूप। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपना अपना कार्य अपने अपने वस्तुत्व गुण से, अपने अपने द्रव्यत्व शक्ति से परिणमन कर रहा है। प्रत्येक वस्तु नित्य रहते हुए परिणमन स्वभावी है और स्वतंत्र परिणमन स्वभावी है। जीव पर में तो कुछ कर नहीं सकता, अपनी पर्यायों का कर्ता कहा जाता है, तो अपनी पर्यायों को भी अदल बदल नहीं कर सकता, ऐसा स्वरूप है। अब ये इसको जानकर ये कर्ता बुद्धि का बहुत अधिक जहर होता है ना, तो वहां से आवाज आती है, तो फिर हम क्या करें? अभी भी यही समझ में आती है, अरे सारी पर्याय क्रमबद्ध हैं तो पुरुषार्थ का क्या हुआ? भैया वो क्रमबद्ध की पर्याय पुरुषार्थ से ही उत्पन्न होती है, वही उस पर्याय का पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ के कोई भी पर्याय नहीं उत्पन्न होती। न अज्ञान, न मोह, न राग द्वेष, न वीतरागता, न सम्यक ज्ञान, न सम्यक दर्शन, न पूर्ण ज्ञान, न पूर्ण दर्शन, न पूर्ण वीतराग। कोई पर्याय उत्पन्न होती है वो पुरुषार्थ से ही होती है, वो ही उसका पुरुषार्थ है। समथिंग टू डू इज नॉट द पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ये है कि इस बात की स्वीकृति हो जाना, ये मोक्ष मार्ग का अलग पुरुषार्थ है। वो सबसे बड़ा है। समझ आ गई बात? बिना पुरुषार्थ के कोई द्रव्य नहीं है, कोई सा भी द्रव्य नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल सारे द्रव्यों में अपना अपना पुरुषार्थ अपने अपने स्वकाल में हो ही रहा है। पुरुषार्थ का नाम करना नहीं, पुरुषार्थ का नाम स्वीकृति है, और वो भी स्वकाल में पुरुषार्थ से होगी। क्या बोला? इन सभी बातों की स्वीकृति पुरुषार्थ से ही होगी स्वकाल में। समझ आ रही है बात? स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है। बस क्या बोल रहे हैं? कोई आत्मा उसका व्यवहार से भी करता नहीं है। जीव स्वयं के भाव में मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय को तो करे, सम्यक तो व्रत, अकषाय, अप्रमाद स्वयं की अवस्था को तो करे। इनको उसकी पर्याय ना, तो उसको तो करे, किंतु पर का सुधार अथवा बिगाड़ जीव कर ही नहीं सकता। आत्मा तो स्वभाव का अवलंबन कर शांति वीतरागी दशा कर सकता है, और पर के अवलंबन से अशांति राग द्वेष ममता रूप भाव कर सकता। बोलो, अब निर्णय कर लो। शांति चाहिए, स्व का अवलंबन। अशांति चाहिए, पर का अवलंबन। हाँ भैया हमें बहुत अशांति है। अशांति है तुम्हारे ज्ञान में पर का अवलंबन हो रखा है, तो पर के अवलंबन से तो अशांति होती ही है, इसमें क्या नई बात है? स्वभाव सन्मुख हो जाओ, शांति हो जाएगी। नहीं, वो लोग बहुत परेशान करते कि नहीं, कोई परेशान नहीं करता, तुमने उनका अवलंबन ले रखा है। इसी काल में स्व का आश्रय करो, शांति हो जाएगी तत्क्षण। स्वयं में स्वयं के हित अहित भाव कर सकता है। हाथ पैर इत्यादि की क्रिया जीव कर सके ऐसा न समझो भाई। शरीर की अवस्था, अनेक प्रकार के रोग निरोग होना, व्यवहार से भी जीव उसका करता नहीं है। बैलेंस डाइट खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा ना भैया। उसका असाता का उदय, अस्थिर नामकरण की प्रकृति का उदय, तो क्या क्या नहीं होने पर सब कुछ होता है। समझ में आई बात? हाँ जी।
अज्ञान, अभी तो तैयारी क्या करनी है, लोग अभी भी क्या विचार करते हैं पता है, कितने विपरीत विचार, और सुनने में ऐसे लगते हैं कि हाँ कितना सही कितना सही। भैया देखो, अब तो उम्र तो एकदम ढल रही है, आखिरी आखिरी समय है भैया, शरीर अगर बिगड़ जाएगा तो परिणाम बार बार उधर जाएंगे, इसलिए क्या करो, शरीर का भी ध्यान रखो। शरीर ही शिथिल हो जाएगा तो कैसे धर्म करेंगे, बोलो कैसे धर्म करेंगे, समझ में आ रही है। अभी भी ये तैयारी चल रही है कि अपना खान पान बदलो, हालांकि वो भी उपदेश है चरणान योग में, अपना खान पान बदलो, वो बदलो सो शरीर अपने अनुकूल रहे। शरीर में नहीं हूं, शरीर की पर्याय मैं नहीं कर सकता, शरीर से मुझे लाभ हानि नहीं होती, शरीर में कोई इष्ट अनिष्टपना नहीं है मेरे लिए, ये तैयारी अभी भी नहीं हो रही। क्या बोला, और सुनो, जो कुछ होना है ना अंतिम अंतिम चरण मनुष्य पर्याय का, वो सब फिक्स है ऑलरेडी। किसको कम करोगे किसको ज्यादा करोगे, भेद विज्ञान करके उसमें इस तनिष्ठ की कल्पना को दूर करो, करना है कुछ तो। हाँ जी। अभी भी अनुकूल बनाने का प्रयास, कि ये नहीं कि ये भेद विज्ञान करके ये मेरे से भिन्न द्रव्य है, ये सुख दुख का कारण नहीं होगा। शरीर में विकार रूप परिणमन की योग्यता हुई, शरीर प्रतिकूल परिणमन हुआ, और यहाँ परिणति में वीतरागता प्रकट हो गई, भेद ज्ञान प्रकट हो गया, तो उस शरीर की अवस्थाएं दुखी करने में समर्थ नहीं हो पाएंगी। समझ में आ रही है बात, और बोलो, विग्रह गति के अंदर में कोई जीव कषाय कर सकता है, और विग्रह गति में कोई जीव छाय सम्यक्त कंप्लीट कर सकता है, बोलो। ऐसा भी बनता है कि किसी के पास छायोपशमिक सम्यक दर्शन था, और वो छाय सम्यक्त की प्रोसेसिंग में आ गया और मनुष्य देह छूट गई, आयु कर्म पूरा हो गया। विग्रह गति में शरीर नहीं है, देह छूट गई, और उसने विग्रह गति के पहले समय में जाके छायक सम्यक तो पूरा कर लिया, और नहीं तो फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक अभी शरीर भी नहीं बना, और छायक सम्यक की जो प्रोसेसिंग है करणान योग में, पूरे तीन तीन जो करण आदि होते हैं, अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, वे करण परिणाम चल रहे हैं, विग्रह गति हो गई, दूसरी जगह में जन्म ले लिया, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले तक या शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद छायक सम्यक्त की प्रोसेस पूरी हो गई और शरीर छूट गया। बोलो, कल्पना करो। अब क्या कर रहा है शरीर विग्रह गति में, तो शरीर ही नहीं है, तो शरीर से क्या होता है, शरीर से कसाय होती है कि शरीर से धर्म होता है, परद्रव्य है, कुछ भी नहीं होता उससे। अद्भुत बात है। विग्रह गति के अंदर में तीसरे गुण स्थान में तो कोई मरता नहीं है, विग्रह गति के अंदर में पहला गुण स्थान तो प्रसिद्ध है, उसमें कोई बात ही नहीं है। साधन गुण स्थान को लेके जा सकता है, चौथे गुण स्थान को लेके जा सकता है, बोलो विचार करो। दूसरा गुण स्थान विग्रह गति में कैसे रह सकता है, चौथा गुण स्थान कैसे रह सकता है, स्वभाव की सन्मुखता होने पर ही तो रह सकता है। लॉजिक लगाओ, स्वभाव सन्मुख हुए बिना चौथा गुण स्थान विग्रह गति में रह सकता है, नहीं रहता। नहीं रह सकता। बोलो, ऐसे देह छूट जाती है, चौथा गुण स्थान कंटिन्यू चल रहा है। अद्भुत बातें हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
हाथ पैर इत्यादि की क्रिया जीव कर सके ऐसा न समझो। शरीर की अवस्था, अनेक प्रकार के रोग निरोग होना, व्यवहार से भी जीव उनका करता नहीं है। अज्ञान भाव से अथवा ज्ञान भाव से कोई जीव पर की पर्याय किसी प्रकार से नहीं कर सकता। किसी प्रकार से पर की पर्याय कोई जीव कर ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत अशुद्ध उपचार से कहा जाता है। केवल मानता है और स्वयं की वर्तमान पर्याय में राग द्वेष अज्ञान करता है। और ऐसा जिसको ज्ञान है वह कर्तापने का अभिमान दूर, उसका अभिमान दूर हो जाता है। मेरे में शुद्धता अथवा अशुद्धता मेरे करने से होती है, इतना ही कर्तृत्व मेरे अधीन है। देखो वो पर्याय है इसलिए अधीन है, इतना कर्तृत्व, लेकिन फेर फार कम ज्यादा का कर्तृत्व नहीं। यह परिणमति सकर्ता के न्याय से करता है। जीव की प्रभुता जीव में है, बाहर में नहीं, तो भी पर में प्रभुता मानना यह महान भ्रमणा है और वह संसार में अनंत जन्म मरण का मूल है। अब ये अधर्म है। इस जीव को न धर्म पता न अधर्म पता। अधर्म के नाम पे क्या पता है? किसी की हिंसा कर दी वो अधर्म है, क्रोध हो गया वो अधर्म है। मूल ये दो पे ही ज्यादा टिकी रहती है बात। पाप और पाप किसी को दया कर दी, क्षमा कर दिया, है ना, धर्म हो किसी गया। को बचा दिया, ये धर्म है। अब वो कह रहा है मैं तो रोज पूजा पाठ करता हूँ और मेरी परिणति में कहाँ है अधर्म। यहाँ पर कह रहे हैं कि तू पर की प्रभुता को अपनी मानता है, ये बहुत बड़ा अधर्म है, ये संसार का मूल कारण है। और ये विचार करता है मैं तो रोज धर्म करता हूँ, मैं तो स्वाध्याय करता हूँ, मैं तो दया दान करता हूँ। समझ आई बात? मैंने इसमें क्या अधर्म कर दिया? और लोग तो ऐसा ही बोलेंगे, क्या तुम आत्मा आत्मा करते हो, पहले अच्छे इंसान तो बन जाओ। बोलो, मैं इंसान बन सकता हूँ। इंसान क्या चीज होती है? असमान जाति द्रव्य पर्याय क्या है? मनुष्य क्या है? आत्मा क्या है? कुछ अता पता नहीं। बोलो, कितनी गंभीर बात है। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने ज्ञान स्वरूप हो ऐसा निर्णय कर लिया और निर्णय पूर्वक अनुभव हुआ, धर्म प्रकट हो गया। वो कह रहे हैं इसमें क्या धर्म हो गया? समझ में आ रही है बात? दूसरे आत्मा को कोई दूसरा सुधार या बिगाड़ नहीं सकता। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य नारे। जिसकी जितनी योग्यता हो उस अनुसार उसमें उसके ज्ञान का विकास होता है। क्या करे वो भी बेचारा, क्या करे? पर इधर राग होता है उस संबंधी तो बार बार बोलने का भाव आता है कि भैया पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो। लेकिन तुम्हारे भाव से उसमें क्या होता है? कुछ नहीं। जी। तुम्हारे भाव से तुम्हें क्या होता है कि कर्म का बंधन। आपके भाव उसके प्रति, जो आपके भाव हैं, जो परलक्ष्य है, उससे क्या होता है? कर्म बंधन आकुलता, दुख, तकलीफ, कर्म बंधन। जी। शुभ इसलिए है या पंडित साहब शुभ। ने, हाँ, पंडित साहब ने लिखा अपना विकल्प पर के लिए अकिंचित करे और स्वयं के लिए अनर्थकारी है। एनी विकल्प, शुभ हो कि अशुभ हो, बिल्कुल, बहुत होते सुंदर। हैं वो अलग बात है, उनका स्वरूप ऐसा है। गुण स्थान प्रमाण होते हैं वो अलग बात है, लेकिन स्वरूप ऐसा है कि अपने लिए वो अनर्थकारी हैं। कर्म बंधन के काम आते हैं वो भाव, उनसे कोई संवर निर्जरा नहीं होती। हाँ जी, समझ आ गई बात? बहुत सुंदर। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। बाहर में संयोग वियोग, धनिक निर्धन, रोग निरोग, जीवन मरणादि सब उसके समय में जो होने वाला है, होने का है, वही होता है।
उसमें किसी की होशियारी चतुराई नहीं है। अज्ञानी ममत्व बुद्धि से मानता है कि मैं करता। बोलो कितना स्पष्ट निरूपण, एकदम क्लियर कट, कोई किंतु परंतु नहीं। बोलो इतना सहज सरल सुखदाई मार्ग है। स्वरूप जान के, ऐसा स्वरूप जान के परिणति पर से हटती है और स्वभाव की ओर ढलती है, नेचुरल। बोलो पहले एकदम से बहुत हर 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 चीज के बीच में कूद जाने की आदत। कोई प्रॉब्लम हो हमें बताओ, हम सुधारते हैं। हमको बताओ, हम सही करेंगे। हमको बताओ, हम समझा देंगे। हम बहुत बड़े होशियार व्यक्ति, हम सबको समझा लेते हैं। एक समय वो होता है, और तत्व ज्ञान के बाद क्या समय होता है? बोलो। ठीक है भैया, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो, निज हित का पुरुषार्थ करो, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो। क्यों? सबकी होनार न्यारी न्यारी है, कोई किसी के समझाने से नहीं समझता, जरूरत ही नहीं है, महसूस नहीं होती। और अपना विकल्प है ना, वो कार्यकारी नहीं, व्यर्थ भाषित होने लग जाए। क्या बोला? विकल्प की व्यर्थता भाषित होने लग जाती है। क्यों? उससे कुछ काम ही नहीं होना, ये फालतू का विकल्प है एकदम। फिर भी होता है तो वो स्वीकार होता है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ दो। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, सबको जय